नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सब ठीक होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी और जो चीज़ें सिखा रहा हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। वैसे एक प्रकार से सिखा कर नहीं कह सकते, एक प्रकार से कह रह सकते हो कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ तो आप लोगों को समझ में आता है। बाकी जो भी गलतियाँ रह जाती होंगी, जो भी डाउट रहते होंगे, वो मैसेज कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, तो और अच्छे प्रयास करूँगा नेक्स्ट में। क्योंकि जब अपनी गलतियों को पता चलेगा तभी आप अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी डाउट्स रहे वो ज़रूर बताया करो। देखो, एक ट्रेड लिया हूँ और ट्रेड लेने का सिंपल सा स्ट्रेटजी क्या थी। देखो, स्टॉक में ट्रेड लेना कितना आसान रहता है। पहले देखो, हमने लाइन ड्रॉ किया सीधा। देखो, सबसे पहले हमें क्या क्या देखना है, ये देखो, ये करे लाइन ड्रॉ, ठीक है। नीचे का एक सपोर्ट मिला, ये एक सपोर्ट ये मिल गया, ठीक है। चलो, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लिए, चलो ये कर लिए, बट यहाँ से तो मार्केट निकल गया है। एक लाइन ड्रॉ ये कर देंगे। देखो, जो एक डब्लू पैटर्न बना था, ये डब्लू पैटर्न की नेकलाइन थी, तो सिंपल से नेकलाइन को इसने ब्रेक किया है। ध्यान से देखना, अगर ये देखो, ये डब्लू पैटर्न यहाँ पे है, ये देखो, ये आया नेकलाइन, सेकेंड बॉटम नेकलाइन, नेकलाइन को इसने ब्रेक किया है। अब अगर हम ऊपर को देखें तो एक रेजिस्टेंस ये है 934 पे, अभी 924 चल रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको ब्रेक करेगा तो ये वाला टारगेट तो हमें दे के ही जाएगा, कितना भी है, मतलब मार्केट साइडवेज हो, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ की। देखो कैसे हमें एनालाइज करना है, सीधा सा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये वाली 934 का ये लाइन ड्रॉ कर, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। एंड सेकेंड टारगेट के लिए बाद में सोचेंगे, बट सेकेंड टारगेट भी मिल जाएगा। सेकेंड टारगेट कुछ ये होगा 945 946 का, तो अभी 925 चल रहा है। तो ध्यान देखना, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाता हूँ और देखो ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट रिजेक्शन दिया है यहीं से। और ध्यान से देखो, देखो देखो, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया एंड रिजेक्शन दिया है, और ये नेकलाइन है और नेकलाइन को उसने ब्रेक कर दिया है। तो ये तो मुमकिन है कि वो वाला टारगेट तो हमें मिलेगा ही। तो फाइनली लास्ट तक बने रहेगा, जैसे टारगेट अचीव होता है हम बताते हैं, मैं बताता हूँ। और बाकी जो भी बातें होंगी मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी एनालिस्ट करने का समय, अभी बातें करने का समय नहीं, अभी थोड़ा ट्रेड लेने में बिजी हूँ। तो जो भी बातें होंगी लास्ट में करेंगे। आप वीडियो में आए तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। अगर आपने ओपन किया वीडियो तो लास्ट तक देखना ज़रूर। और जो बातें हैं, जो चीज़ें, अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके फ़ायदे की मैं बात करूँगा और आपको जो भी डाउट्स होगा मैं लास्ट में क्लियर करूँगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। तो एससीएल टेक में जो मैंने एंट्री बनाई थी यार, देखो हमारा, मैंने बोला था कि मैंने क्या देख के ट्रेड लिया, और हमने अपने ट्रेड पे एकदम 100% श्योर है। और मैंने एसएल मतलब कॉस्ट कॉस्ट एज एग्जिट कर दी। जब ने क्लाइंट को ब्रेक किया था तो एंट्री की थी आपके सामने करीब यहाँ पे, और यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करता तो मैंने कॉस्ट यहाँ से एग्जिट होता हूँ। रीज़न क्या है, मार्केट में आज मूवमेंट नहीं है, और आप समझ सकते हैं करीब 10 बजे से मार्केट, और ये बज रहे हैं अभी 2:30 बज रहे हैं। तो मतलब दोनों में अभी ट्रेड ओवर भी लिया हो, तो दोनों में मतलब इतना 2-2.5 घंटे से सिर्फ देख लो 925 और 921, मतलब 4 रुपए के मूवमेंट में कॉन्सोलिडेट कर रहा है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है। नेकलाइन को जब ब्रेक किया था तो हमने एंट्री की थी, और हमारा टारगेट बहुत अच्छा हमने लिया था। ध्यान देखना, मैंने जो टारगेट लिया था, अगर 1 डे टाइम फ्रेम में लगाया, इतना अच्छा ब्रेकआउट मिला था। आज रीजन है कि मार्केट सुबह तो बुलिश खुला, बट मार्केट में फिर उसके बाद मूवमेंट आया ही नहीं, और जब इसको देखो ब्रेक किया था तो हमने एंट्री की थी, और ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं लिया, टारगेट हमने पहला वाला ही लिया था। तो इसको तो ब्रेक करना ही था, और इसको ब्रेक करना था तो ये वाला टारगेट मिलना ही था। तो इस रीज़न से मैंने इस पर कॉस्ट एग्जिट कर लिया। तो और कोई ट्रेड मिलता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो फाइनली लास्ट तक बने रहिए प्लीज़। नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो रीज़न ये है, और मार्केट में हमारी गलती एनालिस्ट नहीं थी, तो ज़रूरी नहीं है। देखो, अगर आपका 10 ट्रेड में 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो अब स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट में ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। वैसे भी काफ़ी दिन बाद ऐसा मुझे देखने को मिला है। आप लोग देखते होगे कितना अच्छा मेरा मूवमेंट रहता था, टारगेट हिट होता था, बट आज मार्केट में मूवमेंट है ही नहीं। इस रीज़न से मेरा एसएल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऐसा कह सकते हो कि लॉस में एग्जिट करना पड़ा। तो मिलता है कोई ट्रेड तो मैं बताता हूँ। तो फाइनली लास्ट तक बने रहेगा प्लीज़। नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत से धन्यवाद आप लोगों का, दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोगों का इतना प्यार मिलेगा जो आज मिल रहा है मुझे। तो आप लोगों ने प्यार किया है इतना, मतलब इतना सपोर्ट किया है, तो मैं आप लोगों के लिए हर एक चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना टाइम मिल ले मुझे, मैं उतना आप लोगों को टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि जो बिगिनर्स हैं जिन्हें मतलब एक ट्रैक और रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं, मैं उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मैं क्लास में ज्वाइन कराना चाहता हूँ। तो नंबर तो मैंने ऑलरेडी दे ही रखा है, तो ज्वाइन हो जाना। बाकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन होगा, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो फाइनली लास्ट में मिलते हैं, कोई ट्रेड और मिलता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। तो एक ट्रेड और मिला है, और ट्रेड देखो मैं दिखा देता हूँ। पहले देखो, ट्रेड लेने से सबसे पहले हमें एनालिस्ट क्या करना है और कैसे पकड़ना है ट्रेड को और कब एंट्री करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा इसमें। देखो माइंट्री है, और माइंट्री पे देखो मान लो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। ये देखो, ये लाइन ड्रॉ किया, ये एक रेजिस्टेंस था हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, एंड जस्ट 1 मिनट, ये रेजिस्टेंस था, ये नीचे सपोर्ट है, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब छोटे टाइम फ्रेम में लगाऊंगा। अगर मान लो हम छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं, ठीक है। देखो ये जस्ट 1 मिनट, ये वाला रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, ठीक है। और अगर हम एक चीज़ और देखें, ये वाला रेजिस्टेंस देखें, एक चैनल बनाया है यहाँ पे भी, हम इसको अगर ले लें, अगर इसको भी ले लेते हैं अगर, तो एक ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और नहीं तो इसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे और इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं ये। तो फाइनली अगर हम देखें तो एक चैनल बनाया, अगर चैनल को ब्रेक करता है ये वाले रेजिस्टेंस को, तब हम न्यू एंट्री बना सकते हैं और अच्छा ऊपर टारगेट को मिल जाएगा, क्योंकि हमने 1 डे टाइम फ्रेम में देखा था कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये वाला ब्रेक करने के बाद एंट्री करेंगे हम, और लास्ट तक बने ना। अगर इसमें एंट्री करने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखो अगर जैसे होता है मैं बताता हूँ। तो देखो अभी इतने पे चल रहा है, अभी 3175 पे चल रहा है, तो 3182-83 के बाद ही हम ब्रेक करने के बाद ही एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है और इसको रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो बड़े टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है आगे, तो एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली जो माइंट्री में देखो ट्रेड लिया था, यहाँ से देखना अगर माइंट्री में, तो गलती हमारी 1% में नहीं है, इसमें हमने ट्रेड बिल्कुल सही लिया है। हमने देखो क्या एनालिस्ट किया था, बिल्कुल भी एनालिस्ट में कोई कमी नहीं थी। हमने जो माइंड लगाया था, जो दिमाग लगाया था, एक प्रकार से कह सकते, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसमें 1% भी कोई गलती नहीं। हमने ये मजबूत रेजिस्टेंस 1 डे टाइम फ्रेम को ब्रेक किया था। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 डे टाइम फ्रेम को ब्रेक करेंगे तो कितना अच्छा मूवमेंट मिलेगा। देखो मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था, ये वाले कैंडल को अगर हम देखो ध्यान से देखना, ये जो जस्ट 1 मिनट, हमारा कल का जो क्लोज था यहाँ से देखो ब्रेक किया था। 1 मिनट, इसको अगर ब्रेक डिलीट कर दें, ये इसको डिलीट कर देते हैं अगर, देखो इसको ब्रेक किया था। तो अच्छा आप ही बताओ, अगर इसको ब्रेक किया इतना मजबूत रेजिस्टेंस को, अगर ध्यान से देखना हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ही तो एंट्री करेंगे, है ना। तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे हमने एंट्री की। अगर हम देखें, देखो ध्यान से देखना, ऊपर से कितना शार्प सेलिंग हुई है और कितना मतलब एक्सट्रीमली इससे बेरिश पैटर्न, एक्सट्रीमली इसको बेरिश बोल सकते हैं। मतलब यहाँ से मार्केट नीचे ही आता रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हम अगर ये वाला रेजिस्टेंस ले ही सकते हैं, कम से कम अगर एकदम सेफ साइड रेजिस्टेंस लेना देते, अगर टारगेट लेते तो ये वाला तो लेते ही कम से कम 3246 का। तो देखो क्या रीज़न हुआ, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वाला एज अ रेजिस्टेंस ट्रेड करेगा। देखो रीज़न क्या था वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा, क्यों रीज़न है क्या इसमें। अभी तो मुझे लॉस में है, इसमें लॉस में हूँ, अभी मैं निकला नहीं हूँ अभी इसमें। तो ज़्यादा होगा तो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ इसमें मैं, बट लॉस में देखो ये वाला देखो, ये जो कैंडल क्लोज है इसकी, ये वाली, और जहाँ तक इसकी बॉडी है, ध्यान से देखना, जहाँ कैंडल क्लोज है और जहाँ तक इसकी विक में छोड़ दो और इसको बॉडी से पकड़ो, अगर जिस पे लाइन अगर हम ड्रॉ करें, देखो लाइन ड्रॉ करते हैं, आप इतने एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते कि ये वाला ऐसा हमें ट्रेड करेगा। अगर ये सपोर्ट किया है, ब्रेक किया है, तो देखो यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा था, बट मैं यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट चाहता हूँ। देखो आप देखो जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने ट्रेड लाइन खींचा बॉडी का, वो उसका बॉडी का देखो ध्यान से देखना, एज अ बॉडी को भी तब भी यहाँ का टारगेट मिलना चाहिए 3227 का। एज अ देखो यहाँ पे ये ब्रेक किया हमने, कहाँ देखो 1 डे टाइम फ्रेम ने हमने रेजिस्टेंस जोड़ा। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम लगाते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं, ठीक है, तो हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, देखो एंट्री कहाँ पे करेंगे। ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मार्केट है तो मार्केट तो कभी ना कभी 10 ट्रेड लेंगे तो एक ट्रेड तो ऐसे हिट ही होगा। देखो यहाँ से ये ब्रेक किया था एंड रिटेस्ट किया था एंड रिजेक्शन दिया था, और ये वाली नेकलाइन थी, और देखो नेकलाइन जैसी ब्रेक किया
हमने एंट्री की थी और नेकलाइन पे ये कंसोलिडेट करता रहा, अभी अपने सपोर्ट पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे नहीं आया है, अभी ये सपोर्ट पे एज अ ब्रेक मतलब टेस्ट कर रहा है। और रीजन क्या है, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो रहे हैं, तो मार्केट में मूवमेंट नहीं है, इसलिए बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, इस रीजन से यहाँ पे बाइंग नहीं आ रही है। बाकी हमारा एनालिस्ट, हमारा ट्रेड बिल्कुल सही था, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं हमारे ट्रेड में। तो इस रीजन से इस पे देखो, अगर इतना बड़ा स्टॉक है और सुबह से देखो करीब 3202 पे और 3109 मतलब 11-12 पॉइंट पे मूवमेंट कर रहा है, तो इतना बड़ा स्टॉक तो इतना बड़ा मूवमेंट करना चाहिए जितना एक्सपेक्ट करते थे हम लोग, किया नहीं। रीजन ये देख, हमने हमारी एंट्री देखो नेकलाइन की बिल्कुल ऊपर ली, हमने बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं थी, हमारी एंट्री बिल्कुल सही थी। अगर आपको इसमें एसएल हिट हुआ हो तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा एनालिस्ट, हमारा सब कुछ बिल्कुल सही था। और अगर मैं आपको दिखा दूँ, देख लो HDFC देखो ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, कंसोलिडेट करके नीचे आया, क्योंकि दो तरफा मूवमेंट है। अगर इन्फोसिस को उठाते हैं, देखो इन्फोसिस को मतलब 918 से 924 में इतना ब्रेक किया, मतलब इतने में कंसोलिडेट कर रहा है 5-6 मूवमेंट। JSW को देख लो, ये इतने में मूवमेंट कर रहा है। माइंट्री को देख लो, ये तो है ही है। सिप्ला को देख लो, सिप्ला में भी इतने में फंसा हुआ है एज ये असेंडिंग चैनल को ब्रेक किया। अगर इसको देखें हम तो असेंडिंग चैनल को ब्रेक किया, जिस हिसाब से असेंडिंग चैनल को ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा एक तरफा मूवमेंट आता है, तो फिर रिटेस्ट रिजेक्शन दिया है। अभी MM को देख लो, ये भी इतने में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ईचर मोड को देख लो थोड़ा, ये देखो इसको ब्रेक किया, इतने में ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है 1 डे टाइम फ्रेम में। तो ये इस रीजन से इसमें टारगेट नहीं मिला। अभी देख लो SCL टेक को देख लो, मतलब इसमें हद हो गई। 9:45 पे 9:21 पे खुला है और मतलब इतने में कॉन्सेंट्रेट देख लीजिए, पूरी कैंडल इतने में ही मार्केट को फंसा हुआ है। देखो ब्रेक किया है नेकलाइन को उसने, ये रेजिस्टेंस है इसका, मैंने ट्रेंड लाइन बाद में बता दूंगा। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और नेकलाइन को ऊपर टेस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस पे टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो रीजन देखो, एंट्री तो इसमें भी बन रही थी और ये वाला टारगेट भी मिल जाता अगर मार्केट में मूवमेंट रहता तब, लेकिन मूवमेंट ही नहीं है तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। देखो अभी ये एक्सपेक्ट कर सकते हो जो मार्केट में मूवमेंट नहीं। अगर ट्रेंड देखें क्या चल रहा है, ट्रेंड देखो 0.28% एंड 0.27%। रीजन क्या था, मार्केट थोड़ा बुलिश खुला और बुलिश खुल के मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, इस रीजन से मार्केट में मूवमेंट नहीं है। बुलिश तो खुला, इस रीजन से ये ग्रीन में दिख रहा है, बट ग्रीन में बायर्स इंटरेस्टेड नहीं हुए, दो तरफा मूवमेंट रहा, इसलिए बायर्स इंटरेस्ट नहीं हो रहे, इसलिए मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो इस सब रीजन से लॉस में है। तो कोई बात नहीं, हमारा टारगेट, हमारा एनालिस्ट सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बाकी कोई डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बाकी क्लास में तो समझ में आ ही रहा होगा सब लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है, क्या नहीं सीखने को मिल रहा है। सब लोग अच्छा कर रहे हैं और सब लोग प्रॉफिट में भी हो रहे हैं। काफ़ी लोगों को फ़ोन आता है कि सर हम प्रॉफिट में हैं जब से क्लास में जुड़े हैं। तो बिल्कुल भी फ्री है, कोर्स है। मैंने नेक्स्ट दूसरा ग्रुप भी बना लिया है, उसमें भी काफ़ी लोगों को जोड़ लिया है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, तो अगर आप पहले से जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप भी नए हैं और नए हैं तो आप मुझ पे नंबर पे मेरे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर 6386191243 पे। बाकी मैं आपके साथ रहूँगा, बाकी जितना चीज़ें हैं आपको मैं समझाऊँगा। बेसिक अगर आपको बेसिक तक नहीं पता वो मैं समझाऊँगा। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। बाकी जितना समय आपको लगेगा समझाने में, जैसे आप एक ट्यूशन जाते हैं तो बेसिक सी चीज़ें आपको वहाँ पैसा देते हैं, तो जब तक आपको समझ में नहीं आता वो चैप्टर चलता रहता है। बट आप स्कूल जाते हैं तो वो आपके लिए रुकते नहीं है। तो रीज़न ये है, कम मैं सिर्फ एक ग्रुप में 20 लड़के से 15 लड़के से ज़्यादा नहीं रख सकता हूँ, इसलिए मैंने 2 बैच चालू कर ली है। एक में हो चुके हैं, दूसरे में भी 10-12 लड़के हो चुके हैं। तो अभी भी 4-5 लड़के की ज़रूरत है। अगर हो जाओगे तो नंबर पे मैसेज कर देना, बाकी सारी चीज़ें हम कर लेंगे। तो देखो हमने जो भी लॉस हुआ, डिमोटिव होने की जरूरत नहीं। अब मेरा तो आज काफ़ी दिन बाद ऐसे हिट हुआ स्टॉक में। बाकी आज लोग आप तक सब लोग देख ही रहे थे कितना अच्छा स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा था। रीजन गलती भी नहीं है, हमारा सब कुछ सही है, हमारा प्रॉफिट ही हुआ। तो फाइनली एक बात करना चाहता हूँ, देखो लास्ट में मिलते हैं, थोड़ा मैं लास्ट में बताऊँगा। अभी थोड़ा देर वेट करिए आप, अगर इसमें मूवमेंट आता है तो अगर देखो अगर मूवमेंट दे देता है, अगर 3206-7 तक फिर जाता है तो प्रॉफिट में काट लेंगे। बाकी अगर नीचे जाता है ब्रेक करके तो फिर एसएल तो हिट हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा एसएल कुछ नीचे का है। ये जो नेकलाइन है इसके नीचे का एसएल 13-3178 के नीचे, तो ऐसे हिट हो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो बाकी अभी सपोर्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो हो सकता है बाइंग पर आ जाए। तो फाइनली यार मैंने बोला था कि जब ये ऐसा मतलब सपोर्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, तो ये नेकलाइन थी जो हमारी इधर था, तो मैंने बोला था इसमें प्रॉफिट में काटूंगा। अब ये थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। समझ लो कि एसएल मतलब कॉस्ट है जो इसमें एग्जिट हुआ हूँ थोड़ा बहुत। अभी 150 क्वांटिटी होल्ड रख रहा हूँ अभी भी मैं।
अगर आएगा भी तो यही टेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि 2:30 बज रहे हैं, अभी कुछ समय है। लास्ट टाइम में अगर थोड़ा बहुत मान लो ये वाला टारगेट मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आगे मिल सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। 150 क्वांटिटी भी 150 क्वांटिटी होल्ड रखा हूँ, तो प्रॉफिट में ही निकाला, कुछ लॉस में नहीं निकाला। अभी 150 क्वांटिटी होल्ड है। अगर 150 क्वांटिटी फिर नीचे आ जाता है तो लॉस में निकाल लूँगा, अगर थोड़ा समय है। अगर लास्ट टाइम में कुछ मूवमेंट आ जाता है तो होता है। यही तो स्टॉक में फ़ायदा है कि आप होल्ड कर सकते हैं, टाइम वैल्यू नहीं था। अभी ऑप्शन में होता इतना कॉन्सोलिडेट कर देता तो आपको प्रॉफिट हो के भी लॉस नहीं होता है। तो इस रीज़न से देख लो, अगर आज हम देखें तो समझ सकते हो कि सपोर्ट पे आया था करीब ये 12 बजे, और देखो 2-2.5 घंटे से 3 बज रहे हैं, करीब 2:30 बजे हैं। करीब 2.5 घंटे से मतलब इतने पे ही ये कंसोलिडेट करता रहा, 2 रुपये 3 रुपये मूवमेंट में, 2-4 रुपये के मूवमेंट में कंसोलिडेट करता रहा। फाइनली फिर वेट करते रहे, फिर एज यहाँ पे आया तो मैंने 150 क्वांटिटी एग्जिट के भी 150 क्वांटिटी होल्ड रखा हूँ। तो आज प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। पहला वाला स्टॉक भी आपने देख लिया कैसे हुआ, तो ये वाला भी हुआ। तो रीज़न गलती नहीं है, रीज़न हमारे एनालिस्ट पे बिल्कुल परफेक्ट है, हम अपने ट्रेड पे। रीज़न है मार्केट का, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है, तो क्या किया जाए। एक तो ये वाला टारगेट तो मिलना ही था आज। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, और नए तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सारी बातें जो मैंने बोला है उस पर ज़रूर ध्यान देना। और लास्ट में मिलता हूँ। देखो अगर जब मैं एग्जिट करूँगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। तो लास्ट में मिलता हूँ। तो फाइनली यार माइंट्री में जो हमने ट्रेड लिया था, मैंने बोला था कि लास्ट टाइम में हो सकता है इसमें मूवमेंट आ जाए, तो मूवमेंट आ गया है। और हमारी कुछ यहाँ की बाइंग थी 86, 3786, 87 की यहाँ बाइंग किए थे। और यहाँ पे 3216, 17 पे चल रहा था, 1621 तक गया था। बट मैंने यहाँ पे 150 क्वांटिटी एग्जिट कर दी, 150 क्वांटिटी यहाँ पे भी एग्जिट की थी। तो फाइनली जो पिछले स्टॉक में लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो गया, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो गया। इसीलिए कहते हैं पेशेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द शेयर मार्केट। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना। और हम इतना ट्रेड पे अपने कॉन्फिडेंस थे, इसलिए हमने एग्जिट नहीं किया। तो इसीलिए बोलता हूँ कि ट्रेड में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है आपका। अपने एनालिस्ट पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ट्रेड पे, कि आप कितना अपने एनालिस्ट पे कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो कॉन्फिडेंस था मुझे कि कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट तो यहीं आ जाती है, इजीली टारगेट मिल जाता। बट मार्केट में मूवमेंट नहीं था, कंसोलिडेशन जोन पे चला गया। लेकिन लास्ट टाइम जब ये फिर से मार्केट लास्ट टाइम आखिरी में मूवमेंट आया मार्केट में, तो टारगेट अचीव हुआ ये वाला। बट अचीव नहीं हो पाया, 3226 पे था, मैंने यही प्रॉफिट काट लिया यहाँ पे। अभी 3218 चल रहा है, 3216 चल रहा है। तो इस रीज़न से मैंने बोला था कि आप लोग भी इसी तरह करें। मैंने बोला भी था, ग्रुप में भी शेयर किया था। बट आप लोग एग्जिट हो गए होंगे, क्योंकि नीचे कैसे लगाया होगा, गलती आपकी नहीं है। कोई बात नहीं, एनालिस्ट सही था और सब कुछ सही था हमारा। तो टारगेट भी हमारा आज नहीं अचीव हुआ, तो हमारे एनालिस्ट पे सही होना चाहिए। बाकी टारगेट अचीव हो या ना हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है। हमारा एनालिस्ट सही होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं होगा तो कल तो होगा ही। जब अगर एनालिस्ट नहीं सही हो, तुक्का वाला ठीक नहीं रहता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज़ नया है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी जुड़ने के लिए मैंने नंबर दे रखा है, तो नंबर पे कांटेक्ट कर लेना मुझसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का। और इसी तरह ट्रेड करते रहिए और इसी तरह सीखते रहिए। मेरी बस उस दिन मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब आप मेरी वजह से कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट में अर्निंग करने लगेंगे या कमाने लगेंगे। तो उस दिन मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब आप जो लॉस है अपना रिकवर कर लेंगे मेरी वजह से। और कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिल रहा होगा। तो फाइनली कल मिलते हैं। आज का ट्रेड मैंने 2 दिन से ट्रेड भी नहीं किया था, आज ट्रेड किया हूँ। तो बहुत आज मार्केट में उतार चढ़ाव मिला, दोनों मतलब एक तरफा मूवमेंट नहीं कह सकते, दोनों तरफ मूवमेंट करता रहा। तो इस रीज़न से आज कुछ ट्रेड करने में मज़ा नहीं आया, और काफ़ी देर वेट करता, सारा दिन मार्केट को देखते देखते थक गया, वेट करता रहा। तो फाइनली कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का। आज शाम को क्लास में 9 बजे जुड़ जाना, 8 से 9 के बीच में। तो ग्रुप में लिंक चली जाएगी, तो जुड़ जाना आप लोग। बाकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन होगी, स्टॉक ढूंढ के रखना। कल बारिश होने की वजह से क्लास नहीं ले पाए थे, तो आज होगी। और स्टॉक कम से कम 3 या 4 स्टॉक ढूंढ के रखना, और जो भी गलतियाँ होगी, जो भी क्वेरी होगी, वो सॉल्व किए जाएंगे क्लास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक।